नारायण हरि। गोविंद जी की अनुकंपा से, उनकी आज्ञा से आज हम कार्तिक मास की चतुर्दशों अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे और 10वें दिन की कथा में प्रवेश करेंगे। आज की कथा में अहोई माता के व्रत की महिमा, वेदों का उद्धार और प्रभु के मत्स्य अवतार की सुंदर लीला का वाचन होगा। अतः आप सभी सावधान होकर के सुने। अथ चतुर्दशो अध्यायः। पृथुरुवाच। पृथु बोले, हे देवर्षि, आप सभी वेदों के ज्ञाता तथा धर्म देशक में श्रेष्ठ हैं। अतः मैं अपनी शंका निवारण हेतु तो कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझसे ऐसे व्रत का वर्णन करें जो पुत्र तथा धन की वृद्धि करने वाला हो, पुण्य तथा यश को देने वाला हो तथा सब लोगों का हित करने वाला हो। देखिए, यहाँ पे पृथु जी पूछ रहे हैं कि ऐसा व्रत बताएं जो पुत्र और धन दे, याद नहीं कि मुझे अपना सुख प्राप्त हो, और साथ में क्या पूछ रहे हैं, पुण्य और यश भी देने वाला हो, यानी कि समाज में अच्छे कार्य हो सकें। और तीसरी बात क्या पूछ रहे हैं कि लोगों का हित करने वाला हो, यानी कि संपूर्ण समाज के लिए हितकारक हो। इसलिए जब भी हम कोई प्रश्न करें, कोई विषय के बारे में चर्चा करें, तो उस विषय के बारे में चर्चा करते समय, प्रश्न करते समय केवल अपना निजी स्वार्थ, केवल अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में ही हमारा चिंतन नहीं रहना चाहिए। अपना सुख, समाज का सुख और राष्ट्र का सुख, ऐसे मिला करके हमको जो है अपना चिंतन रखना चाहिए और अपनी बात कहनी चाहिए। और वही बात महाराजा पृथु देवर्षि नारद जी से कर रहे हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम व्रतों में अति उत्तम तथा गुप्त व्रत को सुनो, जो कि धन पुत्र की वृद्धि करने वाला है। महाविद्या, महामाया, महामेघा, महासमृति, महामोहा, भगवती, महादेवी, महेश्वरी, सब देवों की देवी अहोई माता है। उनका व्रत बड़ा पुण्यदायक तथा सबके लिए हितकर है। पृथु ने कहा, हे नारद, उन अहोई नामक देवी का जन्म कहाँ हुआ तथा उनका व्रत किस तिथि को किस विधि से करना चाहिए, वह मुझसे कहें। नारद जी बोले, हे राजन, पहले कलयुग में अकाल मृत्यु से ग्रसित होकर मनुष्य, पशु तथा पक्षी भारी विनाश को प्राप्त हुए थे। हे राजन, उस समय सभी जनपद लगभग समाप्त से हो गए थे, केवल बीज प्राणी मात्र ही शेष रह गए। तब सब लोगों ने एकत्र होकर वेदज्ञ ब्राह्मणों से इस प्रकार पूछा, हे ब्राह्मणों, हमें क्या करना चाहिए? इस अकाल से हम कैसे मुक्ति पाएं? तब ब्राह्मणों ने शास्त्रों को देख करके कहा, अहोई नामक महादेवी की आराधना करने से इस अकाल मृत्यु से हम छुटकारा पा सकते हैं। तदुपरांत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी के दिन ध्यान में तत्पर होकर, जब सब लोग व्रत नियम का पालन करते हुए सायंकाल के समय बैठे हुए थे, उसी समय एक धीवर की स्त्री वहां आई और ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगी, तुम लोग किस उद्देश्य से ये व्रत कर रहे हो? तब उन श्रेष्ठ मनुष्यों ने कहा, यह व्रत अकाल मृत्यु दूर करने वाला है। ये सुनकर वह स्त्री भी इस शुभ कार्य में वहीं बैठ गई। तब सभी मनुष्य ब्राह्मण तथा घीवर की पुत्री अहोई देवी की आराधना करने लगे। उसी समय उन्हें देवी के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। वे देवी चामुंडा, हाथ में चंड मुंड लिए कराल काले वर्ण वाली थी। वे कालिका अहोई देवी के रूप में दिखाई दी। एक दिन में प्रसन्न हो जाने के कारण उस देवी का नाम अहोई रखा गया। उन देवी ने वहां बैठे हुए ब्राह्मणों को देखकर कहा, मैं रुद्रगणों के साथ मृत्यु और काल को लेकर विहार करने के लिए निकली,
तो मैंने देखा कि संसार में पाप बहुत बढ़ गया है। ब्राह्मण भी वेदहीन और आचारहीन हो चले हैं, क्षत्रिय दूसरों के अंगरक्षक बन गए हैं, वैश्य भी रक्षक नहीं रहे, शूद्र तो और भी दुष्ट हो गए हैं, तथा स्त्रियां पतिव्रत धर्म को छोड़कर स्वेच्छाचारिणी हो गई है। पाप की ये घोर तथा भयानक स्थिति अधर्म, अयज्ञ, अहोम तथा निर्लजता को देखती हुई मैं यहाँ पर जब आई तो कार्तिक मास के कोटि पुण्य फल देने वाले व्रत को करते हुए आप लोगों को देखा। हे ब्राह्मणों, सप्तमी तिथि को पूजन करते हुए देखकर मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः कोई वर मांग लो। हे राजन, तब सब लोगों ने यह प्रार्थना की कि हे देवी, कहीं अकाल ना पड़े और ना ही रोग फैले, अकाल मृत्यु ना हो, व्याधियां ना रहे तथा अपुत्रता भी नहीं रहे। नारद जी बोले। तब महादेवी ने कहा, हे ब्राह्मणों सुनो, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि तक चंद्रमा एवं नक्षत्रों के उदय काल तक व्रत रखना। सप्तमी तिथि को चंद्रमा निकलने तक तथा अष्टमी तिथि को नक्षत्र के उदय होने तक सब स्त्री पुरुषों को यह व्रत अवश्य रखना चाहिए। बालक, वृद्ध तथा रोगी मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए एवं सायंकाल में अहोई नाम से मेरी पूजा करनी चाहिए। मेरी प्रतिमा बनाकर घर को गोबर से लीपना चाहिए। दीवार, स्तंभ अथवा मंडप में 4 रंगों काला, पीला, सफेद और नीला, इन 4 रंगों से चंद्रमा की गोलाई जैसा मेरा चित्र बनाए तथा पूड़ी, खीर, पुष्प तथा धूप आदि से मेरा पूजन करे। कंदमूल तथा ईख से यानी गन्ने से मेरी पूजा करे। ऐसा करने वाले सभी लोग समस्त सुखों को प्राप्त करेंगे, ना कहीं अकाल मृत्यु होगी, ना व्याधि तथा दुर्भिक्ष होगा। इस प्रकार की पूजा से सब लोग प्रसन्न बने रहेंगे। हे राजन, ये सुनकर सब लोग उस व्रत को करने लगे। तब घीवर कन्या ने हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा, हे देवी, आप महादेवी है, हम छोटी जाति के लोगों को भी तो बचाइए, हम पर भी तो अपना उपकार कीजिए। ये सुनकर महादेवी अहोई ने कहा, तू मेरी भक्त है, इसमें संदेह नहीं, अतः मैंने जो विधान पहले बताया है उसी प्रकार मेरी पूजा करना। पूजा की समाप्ति पर जब सब लोग तेरी संतानों की पूजा करेंगे तभी उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। देखिए यहाँ पे माता ने कितनी अच्छी व्यवस्था दी कि समाज में कोई छोटा बड़ा नहीं। आप अहोई माता का व्रत रखें, जिससे दुर्भिक्ष नहीं होगा, जिससे कल्याण होगा। लेकिन ये साधना, ये व्रत तभी सफल होगा जब हम जो हैं ऐसे अभावग्रस्त जो लोग हैं उनकी संतानों का, उनका ध्यान रखें। उनका पूजन करने का मतलब उनका ध्यान रखें, वो अभाव में ना रहें, उनको दान दें, उनको उनके देखरेख करें, उनको भोजन इत्यादि आदि सुविधाओं से हम उनको ऊपर उठाएं। ऐसा माता का ये संकेत है। उसके बाद कुमारियाँ तथा मालिन की भी पूजन करना चाहिए। नारद जी बोले, है राजन, ये कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। तभी से सब मनुष्य अहोई माता का व्रत करने लगे हैं। इस समय तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इसे कहा है। सभी गृहस्थों को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें संसार में सुख प्राप्त होगा, उन्हें अकाल मृत्यु, व्याधि तथा शत्रुओं का भय भी नहीं रहेगा। सप्तमी और अष्टमी, चंद्र नक्त सप्तमी तथा तारा नक्त अष्टमी, हे राजन, ये दोनों ही तिथियां व्रत के लिए एक जैसी हैं। नारद जी बोले, तुमने जो मुझसे पूछा वह सब अहोई व्रत के जन्म, प्रसाद तथा उसकी विधि मैंने तुम्हें बताई। अब तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो? कार्तिक मास के व्रत का महात्म्य किसे सुख नहीं देता, अर्थात सभी को सुख देता है। अहोई देवी के व्रत जैसा कोई दूसरा व्रत नहीं है, जो केवल एक दिन उपवास रखने से ही अकाल मृत्यु आदि का नाश कर देता है। अहोई देवी का व्रत कार्तिक मास के कारण ही प्रभावशाली है। कार्तिक जैसा महीना ना कभी हुआ है,
ना कभी भविष्य में होगा। नारायण